नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के और एक नए फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14 के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। हालांकि आईफोन 13 का मैसिव प्राइस ड्रॉप हुआ है आज के दिन और आपको ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर ये 58,999 को ऑफिशियली 128 GB का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 59,000 होता है। और अगर आपके पास कोई कार्ड है, लाइक आपके पास अगर अमेजोन ICICI क्रेडिट कार्ड है या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको कैशबैक भी भारी मिलेगा और ऑलमोस्ट उसकी प्राइस कम होकर 56,000 तक आपको ये आईफोन 13 मिल सकता है। अभी आईफोन 14 आज के तारीख में आपको 66,999 में मिलता है, मतलब अराउंड 67,000 को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही आईफोन 15 लॉन्च होगा सितंबर 12 को, आईफोन 14 की प्राइस भी थोड़ी ड्रॉप हो जाएगी। प्रो मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो आईफोन 14 का जो नॉर्मल वेरिएंट है उसकी प्राइस भी कम होकर 60,000 तक आ जाएगी और आईफोन 13 की जो अभी प्राइस है उससे भी कम होकर 55,000 तक आ जाएगी। उसके साथ साथ एक महीने के बाद फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे भी सेल आने वाला है, अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे सेल भी आने वाला है और उसमें काफ़ी सारा हमको आईफोन में डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है, काफ़ी लोग आईफोन पे स्विच हो रहे हैं। मतलब पहले कैसा होता था, लोग एंड्रॉयड के साथ बहुत कंफर्टेबल थे और लोग एंड्रॉयड चूज़ पसंद करते थे। और पहले के ज़माने में आईफोन की प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई और प्राइस भी कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो गई पहले के पुराने से। मतलब पहले आईफोन 70-80 हज़ार से स्टार्ट होता था, तो अभी आपको एटलीस्ट बेसिक आईफोन 55-60,000 तक मिल जाता है। तो ऐसे में हमको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आईफोन 13 लेना चाहिए या फिर आईफोन 14 लेना चाहिए? अगर आपको आज के तारीख में आईफोन परचेस करना है तो आपको मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप आईफोन 13 के साथ चले जाना, अगर आपका बजट नहीं रहेगा। क्योंकि दोनों के प्राइस डिफरेंस में ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार का प्राइस डिफरेंस है, प्राइस गैप है। लेकिन अगर आप एक महीने के बाद फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे या फिर अमेजोन के बाद इसमें से अगर परचेस करना चाहते हो आईफोन, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और प्राइस भी बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब लास्ट ईयर आईफोन 13 आपको फ्लिपकार्ट के सेल में 49,000 में मिल रहा था विदाउट एनी ऑफर, और ऑफर लगा के मतलब 46,000 तक उसका प्राइस आ जाता था, 46-47,000 तक। जबकि वही अगर हम लोग सेम ट्रेंड अगर इस साल भी देखेंगे तो आपको आईफोन 14 फ्लिपकार्ट के ऊपर 49,000 में मिलेगा और आईफोन 13 की प्राइस में भी अमेजोन के ऊपर जाएगी या फ्लिपकार्ट, डोंट नो, बट आईफोन 13 की प्राइस 42-43,000 तक हमको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हम लोग क्विकली एक दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। दोनों में मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग दोनों का बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है, दोनों में डिस्प्ले भी एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है और डायमेंशंस भी उनके सेम है। इवन इनफैक्ट दोनों के वेट, मतलब आईफोन 13 174 ग्राम का है और आईफोन 14 172 ग्राम का है, वेट भी सेम है, मतलब सिर्फ 2 ग्राम का डिफरेंस है। इसके साथ साथ दोनों की बैटरी कैपेसिटी भी सेम है। तो सिर्फ कैमरा में डिफरेंस है कि आईफोन 14 के कैमरा लेंस स्लाइटली थोड़े बड़े दिखते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 13 और कुछ एडिशनल फीचर्स है आईफोन 14 के कैमरा में, जैसे कि सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस दिया हुआ है जो कि वीडियो शूटिंग या व्लॉगिंग के टाइम काम में आता है। वीडियो में एक्शन मोड दिया हुआ है जो कि स्टेबल मतलब वीडियो रिकॉर्ड करता है अगर आप मतलब इस एक्शन मोड में रहोगे तो। इसके साथ साथ जीपीयू में एक डिफरेंस है कि आईफोन 13 में 4 कोर जीपीयू है, जबकि आईफोन 14 में 5 कोर का जीपीयू है। तो स्लाइटली आपको गेमिंग में आईफोन 14 स्लाइटली बेटर है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ह्यूज मार्जिन है, लेकिन स्लाइटली बेटर है। इसके साथ साथ आईफोन 14 में आपको क्रैश डिटेक्शन का मिलता है और वो इंडिया में मतलब पता नहीं कितना वैल्यूएबल है या नहीं, SOS सर्विस, और एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन का SOS इमरजेंसी सर्विस का मिलता है, लेकिन वो इंडिया में फिलहाल अवेलेबल नहीं। इसके अलावा प्रोसेसर A15, दोनों में ही A15 बायोनिक चिप लगा हुआ है, दोनों का CPU एग्जैक्टली सेम है, दोनों की रैम एग्जैक्टली सेम है, बैटरी एग्जैक्टली सेम है, डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है, चार्जर सेम है, IP रेटिंग सेम है, बिल्ड क्वालिटी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। जो मैंने डिफरेंस बताया कैमरा और GPU के मामले में उतने ही डिफरेंस है। और कलर्स डिफरेंस है, मतलब आईफोन 14 के कलर्स थोड़े अलग कलर्स है, आईफोन 13 के कलर्स थोड़े अलग कलर्स है। तो ऐसे में हमको कौन सा फ़ोन देना चाहिए? अगर आपके पास बजट नहीं होगा तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप आईफोन 13 भी लेते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि उनकी पिक्चर क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, फोटो क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, परफॉर्मेंस भी सभी सेम है। तो ऐसे में अगर आप एक्स्ट्रा 10,000 नहीं डालना चाहते तो आप आईफोन 13 ले सकते हो अगर आपके पास बजट है। और लेट से आईफोन 13 और आईफोन 14 का जो प्राइस मार्जिन है
मैं सेल की बात कर रहा हूँ। सेल में अगर दोनों का प्राइस मार्जिन 5-6 हज़ार का ही है तो मैं आपको बोलूँगा आईफोन 14 के साथ चले जाना, जो कि एक एक्स्ट्रा मतलब आपको 1 साल का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपडेट्स या फिर जो भी है वो अपडेट्स 1 साल एक्स्ट्रा चलेगा एज कम्पेयर टू आईफोन 13। ऐसा नहीं है कि आईफोन 13 लिया तो भी ख़राब फ़ोन है वगैरह, ऐसा नहीं। बट हाँ, अगर 5,000 का ही अगर दोनों का मार्जिन है, डिफरेंस है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आईफोन 14 के साथ चले जाना। बट अगर 10,000 का मार्जिन है, मानो आईफोन 14 आपको मिल रहा है 50,000 में और आईफोन 13 आपको मिल रहा है 41,000 में, तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप बजट स्ट्रेच नहीं करना चाहते तो आप आईफोन 13 के साथ चले जाना, और आप आईफोन 13 लेके फिर 3 साल यूज़ करके फिर आप वापस से स्विच भी कर सकते हो। तो ये मेरा एक छोटा सा एक मैसेज था कि अगर आप सेल में आईफोन 13 या आईफोन 14 परचेस करना चाहते हो तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जस्ट थोड़ा बहुत इंटरनल डिफरेंस है, अदरवाइज फोटो प्रोसेसिंग में डिफरेंस, अदरवाइज कुछ ज़्यादा चीज़ें में डिफरेंस नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।